हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखिए, हम इसके पहले बता दिए थे कि रेलवे का संचालन कैसे हम करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इंजन के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से बताए थे। आज हम बताने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रेलगाड़ी के पटरी पथ जो है, किस सिचुएशन के अनुसार हम इसको हम क्या करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये है, ये पटरी पथ के अनुसार है। पटरी पथ के अनुसार रेलगाड़ी के पटरी पथ के अनुसार हम इसको क्या किए हैं, अलग अलग मतलब कि डिवाइड कर दिए हैं। तो स्टार्टिंग में है ये ओवरग्राउंड ट्रेन। ओवरग्राउंड ट्रेन मतलब कि जो स्थल पर चलती हो, जमीन के स्थल पर, ठीक है ना, जमीन के स्थल पर चलती है, समतल पर जो लाइनें बनी होती है उस पर चलती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ओवरग्राउंड ट्रेन कहेंगे। ओवरग्राउंड ट्रेन कहेंगे। अंडरग्राउंड ट्रेन दूसरा, अंडरग्राउंड ट्रेन देखिए, जो अंडरग्राउंड ट्रेनें हैं वो जमीन के अंदर चलती है। जैसे कि ये मेट्रो ट्रेनें हैं, ये मेट्रो ट्रेन क्या है, ये अंडरग्राउंड चलती है, ओवरग्राउंड भी चलती है, लेकिन अधिकतर इसको मतलब कि अंडरग्राउंड को में मतलब कि इसको चलाया जाता है। मेट्रो ट्रेन को अंडरग्राउंड में चलाया जाता है। ठीक, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है और इसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम ट्रेन में बैठ जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि ट्रेन चली या रुकी, ठीक है ना। चलते समय इसकी स्पीड का भी मतलब कि स्पीड तो बहुत हाई होती है, लेकिन इसकी स्टेशन जो है, स्टेशन एकदम कम दूरी पर बनाया जाता है। जैसे कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाता है और हर स्टेशन पर इसको रोका जाता है मेट्रो ट्रेन। इससे क्या होता है कि हमारे टाइम की बचत होती है। जिस स्टेशन पर जाना होता है, जिस दूरियों पर जाना होता है, उसके हिसाब से हम टिकट लेते हैं और उस यात्रा करते हैं। ठीक है, तो ये पता जान गए अंडरग्राउंड ट्रेन क्या है। एक है अगला एलिवेटेड ट्रेन, उत्थापित मार्ग गाड़ियां। उत्थापित मार्ग गाड़ियां मतलब एलिवेटेड जो ट्रेनें हैं, ये उत्थापित मार्ग गाड़ियां हैं, एक प्रकार की ये भी ट्रेनें हैं। ठीक है, इसका नाम एलिवेटेड ट्रेन, एक एलिवेटर होता है, एलिवेटर जैसे कि हम सीढ़ी पर लगाते हैं, ठीक है, वही मतलब कि ये सीढ़ी वाली नहीं है, लेकिन एलिवेटेड ट्रेन जो है इसका नाम ही है एलिवेटेड ट्रेन। ठीक, अगला देखिए ट्यूब ट्रेन। ट्यूब ट्रेन जो नालिका मार्ग गाड़ियां, नालिका मार्ग गाड़ियां मतलब कि जो ट्यूब में चलती, वो नहीं होता है कि ट्यूब आकार के कुछ दूरी तक पुल बनाया जाता है, उस अंडरग्राउंड के मतलब कि एकदम पाइप टाइप का होता है, उस तरह का मतलब कि उसी में चलती है ये ट्रेनें। ठीक है ना, ये क्या है, ट्यूब ट्रेन यानी नालिका मार्ग गाड़ियां है। इसमें जो चलती है उसे हम क्या कहेंगे, नालिका में चलती है यानी ट्यूब में चलने वाली ट्रेन को हम क्या कहेंगे, नालिका मार्ग ट्रेन या ट्यूब ट्रेन कहेंगे। अब अगला है अकॉर्डिंग टू द गेज, मतलब कि गेज के अनुसार ये जो पटरियां होती है, गेज के अनुसार पटरियां होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग होने का मतलब ये 3 भाग में बटी है। पहला है ब्रॉड गेज, और ब्रॉड गेज जैसे कि ट्रेनें का जो लाइनें रहती है उसके बीच की दूरी कितनी होती है, उसके बीच की गैप कितनी होती है। तो देखिए ब्रॉड गेज में क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीजी कर देंगे, और इसका जो मीटर में देखा जाए तो ये 1.676 मीटर होता है। ब्रॉड गेज की जो डिस्टेंस है, बीच की लाइनों की दूरियां है कितनी है, तो 1.676 मीटर है। ठीक है, समझ गए। अब देखा जाए फीट में, तो फीट में अगर निकाला जाए तो फीट में 5.587 ठीक, लगभग इसको हम 5 फीट 6 इंच मान सकते हैं। निकटतम मान या अधिकतम मान, अधिकतम मान मानेंगे ना, निकटतम का 5 पॉइंट है
तो लगभग मतलब कि 6 इंच का देखिए 5 फीट 6 इंच, ठीक है। तो ये ब्रॉड गेज की डिस्टेंस है, बीच की दूरी है, जो बड़ी लाइन कहा जाता है इसे, ठीक है। और मीटर गेज जो छोटी लाइन में होती है, मीडियम लाइन, ठीक है। मीडियम लाइन देखिए मीटर गेज, मीटर गेज का शॉर्ट फॉर्म क्या कहेंगे, एमजी, इसको हम क्या कहेंगे एमजी, जो मीडिएटर मध्य में चलने वाली ट्रेनों को, मध्य में चलने वाली जैसे कि एक ब्रॉड गेज ये सबसे चौड़ा लाइन होती है, सबसे चौड़ा लाइन मतलब कि दो पटरियों के बीच की जो दूरी है सबसे ज्यादा होती है किसकी, तो ब्रॉड गेज की होती है, ताकि है। अब उससे थोड़ा सा कम, उससे ब्रॉड गेज से थोड़ा सा कम ये है मीटर गेज। तो मीटर गेज 1 मीटर गेज बराबर 3.334 फीट, मतलब कि ये मीटर गेज है। दो लाइनों के बीच के दूरी मीडियम लाइन की है 3.334 फीट है। अब इसको हम क्या मान लेंगे, 3 फीट 3/4 इंच मान लेंगे लगभग, ठीक। ब्रॉड गेज जान गए, मीटर गेज जान गए। सबसे छोटी लाइन नहीं होता है कि ये छोटी लाइन वाली है, ये मध्य लाइन वाली है, ये बड़ी लाइन है, बोला जाता था। अब तो नहीं बोला जाता, मतलब कि उसका है अभी प्रमाण है, ठीक है। तो अब नैरो गेज, नैरो गेज मतलब एकदम कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि सकरा, सकरा मतलब कि पतला, पतले जो ट्रेन की पतली जो ट्रेन की लाइन होती है उसी को हम क्या कहेंगे, नैरो गेज कहेंगे। जैसे कि बड़ी लाइन अगर मान लिया जाए, ये बड़ी लाइन, इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस 1.676 मीटर, ठीक है, इसके बीच की दूरी। अब मीडिएटर की क्या हो जाएगी, मध्यम की, मीडियम लाइन, मीडियम लाइन की क्या हो जाएगी, तो इसके बीच की दूरी थोड़ा सा इससे सकरा हो जाएगी, थोड़ी सी ये सकरा हो जाएगी, कितना हो जाएगी 3 फीट कितना 3.4 इंच। अब नैरो गेज मतलब कि सकरा, सकरा में क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा पतला हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगी थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसके बीच की दूरी की लाइन के दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 2.54 फीट, ठीक है, या लगभग 6 इंच होता है, समझ गए। तो ये हम देख लिए कि पटरी पथ के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पटरी पथ के अनुसार ये ओवरग्राउंड ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन, एलिवेटेड ट्रेन और ट्यूब ट्रेन, नलिका मार्ग गाड़ियां, ये समझ गए। अब अकॉर्डिंग टू द गेज के हिसाब से देख लिए, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर क्वेश्चन में आएगा कि आप पटरी पथ के अनुसार उसका कितना भाग होता है, विवरण दीजिए या विचार कीजिए, तो क्या बताएंगे, विचार कर देंगे, लिख देंगे पूरा। और ओवरहेड ग्राउंड में आप जानते हैं कि ओवरहेड ग्राउंड में जो ट्रेनें चलती है कैसे चलती है, अंडरग्राउंड में कौन सी ट्रेन चलती है, एलिवेटेड ट्रेन, इसका नाम ही है, वो भी ओवरहेड ग्राउंड पर चलती है एलिवेटेड के अनुसार, ठीक है। ये ट्यूब ट्रेन है जो नलिका उसका मार्ग होती है, रास्ता क्या होती है, नली के आकार की होती है, उसे हम ट्यूब ट्रेन कहेंगे, समझ गए। और अगले लेक्चर में हम लेंगे ग्राफ के अनुसार कि ट्रेन ग्राफ के हिसाब से कैसी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तब तक अपने मित्र को, सर को विदा दे, धन्यवाद।